अम्मा, पूजा, मेरी बच्ची। एक मिनट, अंदर आइए। दूसरों से बदला लेने के लिए खुद को चोट पहुंचाना, ये कहां की समझदारी है? तेरे पापा होते तो कभी राजी नहीं होते इस सब के लिए। तेरे पापा भगवान थे। शहर के सारे डॉक्टरों ने मेरा इलाज करने से मना कर दिया था। इकलौते तेरे पापा थे जिन्होंने मेरा इलाज किया, मेरी जान बचाई। मेरे लिए तो वो भगवान राम समान थे। उसी भगवान राम को पूरी दुनिया के सामने रावण बना दिया था उस पीके मित्तल ने, जबकि रावण तो वो खुद है। जब रावण के चंगुल से बचना हो ना अम्मा, तो मर्यादा लांघनी पड़ती है। और ये चोट, कुछ चोटें दर्द नहीं देती अम्मा, सुकून देती है। डोंट टॉक रबिश। हाँ, जाने दीजिए। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे कैसे नहीं आती मैं यहाँ पे? रानी ने फोन करके बताया मुझे तेरे जुनून, तेरे पागलपन के बारे में। और आज फ्राइडे है, मुझे पता था तू आज यहीं पर मिलेगी, इसीलिए आ गई तुझसे मिलने के लिए। ये दिखा ना, हाथ दिखा तू। दर्द कैसा है अब तेरा? तुझे ये सब करते हुए डर नहीं लगता? पूजा, पूजा बेटिया, पूजा ये क्या 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 कर रही है? मत कर, मत। दर्द मुझे हाथ में नहीं हो रहा है अम्मा, दर्द तो यहाँ हो रहा है मुझे। क्या मेरे दिल में दर्द हो रहा है। जब ये अंदर का दर्द लिमिट क्रॉस कर देता है ना अम्मा, तो दर्द महसूस ही नहीं होता। और जब दर्द महसूस नहीं होता, तो डर किस बात का? एक लड़की अपने ससुराल लाल चोड़े में जाती है ना, मैं तो मित्तल परिवार के घर में कफन बांध कर गई थी। बस पूजा, बस हो गया तेरा। अब अगर एक थप्पड़ लगा दिया ना मैंने, तो अच्छे से फील होगा तुझे दर्द का। ये अम्मा की गारंटी है। और मुझे रानी फोन पे बता रही थी काव्या के बारे में। अरे वो क्यों सफर करे तेरे प्लान्स में? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैं हाथ पकड़ के नहीं लाई हूं उसे, वो खुद आई है इस सब के बीच में। उसने खुद कबीर से शादी की है। इनफैक्ट मुझे तो खुद तरस आता है उस बेचारी पे। मित्तल परिवार में उसे कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, कभी बहू का स्टेटस नहीं देगा। आरुष, कहाँ हो तुम? जय, तुमने आरुष को कहीं देखा है? नोक्स। सोनाली, तुझे कितनी बार बोला मैं ईयरफोन्स मत यूज किया कर। अरे ईयरफोन्स हैं, पतंग का मांझा नहीं है। हर बार बुरी तरह उलझा के रख देती है। जय, आप देख रही हैं ना कि मैं बिजी हूँ। मैंने आरुष को नहीं देखा। अब लिख कर दूं आपको? जय, मैं ट्राई करूं? ये लो, छोटी सी गांठ थी, निकाल दी। लिसन, आरुष शायद बाहर खेल रहा है। थैंक्स। तेरे पापा निर्दोष थे, बहुत गलत हुआ इनके साथ। और पूजा, तू क्या कर रही है? तू भी तो बदला लेने के लिए एक निर्दोष का इस्तेमाल कर रही है। क्या वो गलत नहीं है? गीता में कहा गया है, तस्मात् आसक्तः सक्तम कार्यम कर्म समाचर, आसक्तो है आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः।
कर्म कर, भावनाओं में मत बहे। तेरा मकसद है अपने पापा की बेगुनाही के सबूतों को इकट्ठा करके पीके मित्तल का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आना। उस पे ध्यान दे तू। कमिश्नर, जैसा करना है करो, आई डोंट केयर। ये वीडियो बनाया किसने? Who is the source? साइबर सेल तुम्हारे हाथ में है ना? Get them to work. अबे मुंह तो सीधी बनी क्या? हाँ, ये पीछे ले रहा है? क्या कर रहे हैं आप लोग? देख रहे हैं, रिलैक्स। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मौला चाहिए क्या? अरे तो सिग्नल। पीके मित्तल को एक्सपोज कर लेने से मेरा बदला खत्म नहीं हो जाएगा। चलिए। हाँ, चलिए। सॉरी, प्लीज बॉल दे दीजिए ना। गंदी दीदी, मैंने सॉरी भी बोला, फिर भी आपने बॉल फेंकी। बैड मैनर्स। मुझे गंदी बोल रहा है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ गंदी का मतलब। बॉल फेंकी है ना अंदर, तुझे भी फेंक देती हूँ। खुद अपनी बॉल ले आना। हाँ, चल। मम्मी बता, मम्मी। जितना चिल्लाना चिल्ला। सबको बुला ले, उनको भी फेंक दूंगी अंदर। अगर स्विमिंग आती हो ना, कर लेना, वरना डूब जाना। इशारे। आप ही कहती है ना अम्मा कि इंसान अपने कर्मों की सजा इसी जन्म में भुगतता है। इन सबको वो सजा कौन देगा? बोलो ना अम्मा, इन्हें वो सजा कौन देगा? मैं दूंगी इन्हें सजा। इन्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी, वो भी अपनी जान देकर। जैसे उस कलश में मेरे दादा की अस्थियां भरी पड़ी है ना, वैसे ही एक के बाद एक इन सब की अस्थियां भी कलश में होगी। मेरे दादा की जान ली थी ना इन सब ने, मुझे और ईशानी को अनाथ किया था ना। सबके हलक में हाथ डाल के इनकी जान निकालूंगी मैं। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है अम्मा, बहुत जल्द। टाइम आउट। कौन आएगा उन्हें बचाने? कौन? ईशानी, अपना हाथ दो और ऊपर आओ। आरुष तो बच्चा है, पर तुम तो समझदार हो ना ईशानी। आइंदा से कुछ भी ऐसा करने से पहले सोच लेना। ईशानी, अपना हाथ दो और ऊपर आओ। मेरी साइलेंस को मेरी वीकनेस मत समझना ईशानी। ये मत सोचना कि तुम या कोई भी और कुछ भी उल्टा सीधा करता रहेगा और मैं चुपचाप बस सहती रहूंगी।
लेकिन तेरी दुश्मनी तो इन कुछ लोगों से है ना। फिर पूरे मित्तल परिवार को क्यों सजा दे रही है तू? कबीर, ध्रुव, काव्या, उनका तो कोई दोष नहीं है। वो उनकी प्रॉब्लम है अम्मा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती, उनकी किस्मत है वो। और वैसे भी वॉर में तो बहुत इनोसेंस की जान जाती ही है। मैं तेरी सारी बातों से सहमत नहीं हूं, बट स्टिल आई एम विथ यू। फिर भी मेरी बातों को ध्यान में रख। अरे तेरी अम्मा भी बूढ़ी हो गई है। देख, बातों बातों में भूल ही गई मैं कि तेरे लिए क्या लेकर आई हूं। ये देख, ये ले। मित्तलों से तो तेरी दुश्मनी ठहरी, उनके घर की मिठाई तो तू चखती भी नहीं। मीठे के बिना मेरी पूजा कैसे रहती होगी? हाँ, ये देख, बेसन के लड्डू। हाँ, लड्डम लड्डू खिलाइए। दुनिया में सब बदल सकता है, पर आपके हाथ के बने लड्डू और आपका प्यार कभी नहीं बदल सकता। मुझे आज भी याद है कैसे आपने हम दोनों बहनों को शेल्टर दिया था। शेल्टर? ये क्या बेतुकी बातें करती है तू? बोलने का सलीका तो सीख ले। ये बोल, जिस दिन मैं अपनी दोनों बदमाश बच्चियों को अपने साथ घर लेकर गई थी, ऐसे बोल। और हाँ, ये लड्डू रानी को जरूर खिला देना, पता लगे अकेले सारे तू ही खा गई। हिम्मत कैसे हुई उसकी? ऐसे कोई करता है क्या? आगे से हाथ तो लगा के दिखाए मेरे बच्चे को। हाथ तो लगा कर देखे, हाथ पकड़ के नीचे गिरा दूंगी पानी के अंदर वो गंदी वाली आंटी को। आरुष, क्या बोला तुमने? है ना मम्मी, गंदी वाली। नो आरुष, नेवर से दैट अगेन। वो गंदी वाली आंटी नहीं है, उनका नाम ईशानी है। नाउ प्रॉमिस मी, आगे से तुम कभी भी ऐसे बात नहीं करोगे। करो वरना आज दिन भर नो टीवी एंड नो आईपैड। तो कितना बढ़िया धक्का दिया था आपने ईशानी आंटी को पूल के अंदर, ऐसे। What? You pushed Ishani? नहीं कबीर, वो एक्चुअली ईशानी ने आरुष को, मतलब आरुष को बचाने के चक्कर में गलती से धक्का लग गया उसे। Tell me exactly क्या हुआ, क्लैरिटी दो प्लीज। वो ईशानी आंटी ने ना मुझे पूल में गिराने की कोशिश की और मम्मा सुपर मम्मा की तरह आई और मुझे बचा लिया और ईशानी आंटी खुद ही पूल के अंदर गिर गई, ऐसे। झपट। पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया कबीर, सच्ची। आरुष बेटा, आपकी सुपर मम्मा की बिंदी ना लड़ाई में थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी। पर मैंने कोई लड़ाई नहीं की है कबीर। हाँ मतलब जो भी है, जैसा भी है, लड़ाई की लड़ाई नहीं की, whatever it is. Point is कि चेहरे पे तुम्हारे स्माइल आई, and I feel I think that's the best thing. Looks good on you.
अरे फोन क्यों काट दिया? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही इम्पोर्टेंट नहीं था, बाद में कर लूंगा। इम्पोर्टेंट ये है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था। ईशानी, ये देख मैं क्या ये पानी कहाँ से आया? ईशानी, क्या व्हाट हैपेंड? वो जो परी है ना आपकी काव्या, उसके पर निकल आए। आपको पता है उसने मेरे साथ क्या किया? दी, मैं उसको मार डालूंगी। क्यों? ईशानी कम, बैठो। काम डाउन। और ये देख मैं क्या लाई हूँ अपनी रानी गुड़िया के लिए। लड्डम लड्डू अम्मा के हाथ के। रियली दी, मैं आपसे क्या कह रही हूँ उस काव्या के बारे में? उसने मेरे साथ क्या किया ये पूछने की जगह आप मुझे ये लड्डू दिखा रही है। अब देख, लड्डू है, खत्म भी हो सकते हैं, इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करती हूँ कि जल्दी से जा चेंज कर ले और इसे खा ले। फिर मत कहना कि दी ने मेरे लिए बचाए नहीं। अब मुंह मीठा कर और काव्या को सॉरी बोल दे। What? Really? आप चाहती है मैं उस काव्या को सॉरी बोलूं? Have you lost it, दी? I never lose, ईशानी। And yes, तुम्हें काव्या को सॉरी बोलना पड़ेगा। तुम चाहती हो ना कबीर की जिंदगी से वो चली जाए? दी, right now? राइट नाउ एक्चुअली अभी रहने दे। ये कहानी तो वैसे ही बहुत लंबी चलेगी। आज का ड्रामा तो हो जाने दे। जो मंत्र पढ़ना है पढ़िए, जितने मंत्र पढ़ने पढ़िए, लेकिन ये विधवा का दोष मेरे घर, मेरे बेटे, मेरे परिवार पर नहीं पड़ना चाहिए। I don't want any bad luck। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ऐसा है, मुझे तुम दोनों से बहुत उम्मीद टाइप्स है कि तुम दोनों में से किसी ने ये फालतू बंदरगिरी टाइप हरकत नहीं की होगी। कुछ भी मम्मी। मम्मी आप क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? हम क्यों करेंगे ये सब? और कोई काम नहीं है क्या? हाँ ये तो है। एक मिनट, अरे अरे कहाँ घुसा चला रहा है? अरे बदमाश, शर्म नहीं है? अरे बंदर टाइप्स, हाँ भिखारी टाइप्स आदमी कैसे घुसे आ रहे हो घर में? अभी गार्ड छोड़ तेरे पीछे या कुत्ते छोड़ू? क्या है? हाँ बड़ा या भाई साहब टाइप्स कपड़े पहनने वाला है। जय सोनाली बदतमीज कहीं के। बड़े भाई साहब पहुंच को आशीर्वाद लो। नमस्ते भाई साहब, कैसे हो? तब ये सब इनकी वजह से हुआ नहीं। सॉरी टाइप्स भाई साहब, सॉरी। पापा, पापा, व्हाट्स ऑल दिस? ध्रुव क्या हुआ? अरे मुंह पे ये कालिक, ध्रुव। Just wait there। तुम्हें क्या लगा तुम विधवा पूजा का वीडियो बनाओगी, लीक करोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? और डायो बिना अज्यूम करे क्लियरली मुझे बताएंगे हुआ क्या है, या फिर मैं कहीं और से पता करूं? मेरे पास काफी तरीके हैं पता करने के।
विधवा पूजा का किसी ने वीडियो बना के प्रेस में लीक कर दिया। किसी ने का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स उसने बनाया है। Who's up there, I say? Dad, control yourself. आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? प्लीज आराम से बात कीजिए और लॉजिकली why would she do it? काव्या ऐसा क्यों करेगी डैड? ध्रुव, डैड को मेरी बात बिल्कुल समझ नहीं आएगी, प्लीज तुम समझाओ इन्हें। अब मुंह मीठा कर और काव्या को सॉरी बोल दे। एक्चुअली अंकल, पूरी पूजा में काव्या वाज जस्ट सिटिंग। इनफैक्ट उसके पास उसका फोन भी नहीं था। हाँ पापा, जरूर ये किसी बाहर वाले बंदे का काम है। I mean, पूजा तो बाहर हो रही थी, खुले में हो रही थी। कोई भी कर सकता है, ये किसी का भी काम हो सकता है। या डैड, जानवी और ईशानी आर राइट। ओके, लक एंड लॉजिक दोनों वर्ड एल से शुरू होते हैं। Just pray for your luck. जब पता चल जाएगा ना कि किसने किया, तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। जान से मार दूंगा, तेल डालकर जला दूंगा। THRUV तुम्हारा पासवर्ड? मुझे लगा शायद मेरे नाम से खुलता हो तुम्हारा फोन, जैसे मेरा खुल जाता है तुम्हारे नाम से। ओके फाइन, पासवर्ड शेयर करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना तो शेयर कर सकती हो ना कि आज अचानक डैड की वो चलाने वाली स्टेटमेंट सुन के तुम इतना स्ट्रेस्ड क्यों हो गई? I know it's cruel, but it's just a figure of speech. मैं तो कंफ्यूज हो गया कि अगर आज डैड ने वो सब नहीं कहा होता तो क्या तुम मेरा हाथ उस तरह से पकड़ती? नहीं, I was thinking कि आज तक तो तुमने मेरा हाथ एक भी बार वैसे नहीं पकड़ा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस बात से खुश हो जाऊं या परेशान। जानवी, क्या हुआ? दिस इज नॉट यू। जिस जानवी को मैं जानता हूं वो खुद परेशान होने की जगह डैड को काम डाउन करवाती है, मगर तुम। मैं डर गई थी ध्रुव। मुझे कबीर और काव्या की टेंशन हो गई थी ध्रुव, नथिंग एल्स। ऐसा लग रहा है जैसे पापा ने मन ही बना लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है काव्या की वजह से हो रहा है, और वो वीडियो भी काव्या ने लीक कराया है। मुझे बस उसी बात का डर लगने लगा था। ओफो जानवी, हाउ कैन यू फील सो मच फॉर अदर्स? वैसे जानती हो, जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था ना, ऐसा लगा कि डैड ने काव्या को नहीं तुम्हें कुछ कह दिया हो।
अच्छा चलो ये सब छोड़ो। Why should we be worried? जब हम जानते हैं कि काव्या ने कुछ किया नहीं, और जिसने भी किया है ना उसे तो। मैंने आपका हाथ पहली बार ऐसे पकड़ा है मिस्टर ध्रुव मित्तल। कहीं आपकी याददाश्त कमजोर तो नहीं हो गई? मेमोरी लॉस तो नहीं हो गया? जानती हो, जब हम छोटे थे ना तो हमारे गार्डन में एक पौधा हुआ करता था, छुई मुई, टच मी नॉट। जब हम उसे छूते थे तो वो मुरझा जाता था, और थोड़ी देर बाद मालूम है कैसा हो जाता था? ऐसा। That was scandalous, हाँ? और तुझे नहीं लगता जैसे बड़े पापा की आंखों की जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हो? सबको ऐसे घूरेंगे, फिर कहेंगे तुमने बनाया ना वीडियो? यार मैं सच कह रही हूँ, मुझे तो बड़े पापा के सामने जाने में ही डर लग रहा है। वैसे जस्ट अ थॉट, व्हाट इफ काव्या ने किसी को हायर किया हो वीडियो बनाने के लिए? शी हैज एवरी रीजन टू डू इट। नहीं यार सोनाली, लेट्स नॉट डू दिस। बेचारी इनोसेंस ही तो है। इनोसेंट? तुझे क्या हो गया है? सोनाली, तू ही संभाल अपनी इनोसेंट को। ईशानी, आई एम रियली सॉरी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरी तरह से बिहेव किया। थैंक यू, तुमने मुझे सपोर्ट किया। इट मीन्स अ लॉट। मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ काव्या। मुझे आरुष के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था। He's just a kid. मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छे से बिहेव नहीं किया। I'm really sorry काव्या। चलो, जो बीत गया सो बीत गया, है ना? फाइनली। अरे वाह कबीर भैया, बड़ी जल्दी आपकी एक्स और वाइफ दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गई हैं। एक्स ही हुई ना? आई मीन ईशानी के साथ आपकी शादी तय हो गई थी। वैसे भैया मैं तो कहता हूँ आप मंदिर जाइए और प्रसाद चढ़ाइए। अरे बड़े नसीब वाले होते हैं जिनकी एक्स और वाइफ एक दूसरे को गले मिलना पसंद करती हैं। अब मेरी सिचुएशन देख लीजिए, मेरी जो एक्स और करंट है ना, दोनों के बीच में सिर्फ दुश्मनी है और कुछ नहीं। अच्छा, आप तो किस्मत वाले निकले। वैसे बड़ी गर्लफ्रेंड्स बना रखे हैं तूने। इधर एक है, कितनी है तेरी? नहीं सच बता। अरे एक ही है। अच्छा फौजी भैया, मेरी गर्दन तो छोड़ो, मारोगे क्या प्लीज? बिगड़ गया तू। चल लेट्स गो। चलो चले। अच्छा छोड़ तो दो। अरे काव्या की रिपोर्ट लाया। सर सुबह ही आपने बोला है, मैं करता हूँ पता उसके बारे में। पता करता हूँ। माय फुट। परमानेंट छुट्टी पर जाना चाहता है क्या? भेजो। इतने सारे पैसे लेकर यहाँ बैठकर अंडे देने का कोई फायदा नहीं। I want to know everything about काव्या। Now! Come in. पापा, ये आपके लिए। तुम्हें क्या लगता है ये थोपड़ा देखकर, या ये थोपड़ा देखकर क्या ऐसे लगता है कि मुझे खाने में कोई इंटरेस्ट होगा?
लग तो नहीं रहा पापा, पर खाना ना खाने से भी कोई फायदा तो नहीं होने वाला ना। जानवी, मेरी रेपुटेशन, मेरा रुतबा, पोजीशन सब खत्म हो गया। मेयर का इलेक्शन क्या मेरे हाथ से है? It's gone. रोज लाखों मिनिस्टर्स के एक से एक बड़े स्कैंडल्स के वीडियो लीक होते हैं। सबका स्टैंडर्ड जवाब आप जानते हैं ना क्या होता है? That the video is doctored. ये वीडियो फर्जी है, दुश्मनों ने बनवाया है या फिर ऑपोजिशन की कोई घिनौनी साजिश है। Yeah, doctor. Of course, doctor. It was doctored. Yes. Yes. जानवी, तुम You're the best thing that's happened to Mittal family. अगर तुम नहीं होती तो क्या होता हमारा? पापा, आप भी हमारी लाइफ में नहीं आते तो हम कहाँ ये सब करते। एनीवे, आपके इलेक्शंस के कैंपेन के लिए मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। आप देखना, आप इलेक्शंस में हार ही नहीं सकते। Really? Dr. Twit, you're absolutely right. I just love him. जितनी चैन की नींद ये सोते हैं, just amazing. Lucky guy. कुछ तो छुपा रही हो तुम जानवी, जो मैं समझ नहीं पा रहा। आज मुझे उसका पता लगाना ही होगा। मुझे पता था तुम आज जरूर आओगी। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। You're just awesome, जानवी। इसे कहते हैं चैरिटी। बिना किसी को बताए चुपचाप। I love you even more now.
मैडम, हमें बिरयानी नहीं चाहिए, चाइनीज चाहिए। अच्छा, भिखारी हो, जो मिल रहा है खा लो, वरना ये भी छीन लूंगी। चौंक गई ना? सब कुछ जानती हो मेरे बारे में, सालों से। हर बार मेरा गेटअप देख के ऐसे चौंक जाती हो। एक्चुअली तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं ना मास्टर हो गया हूँ बेस बदलने में, इसलिए मैंने अपने आप को एक टाइटल दे दिया है, बहरूपिया नंबर 1। अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई और दे ना दे, तुमने खुद को ही दे दिया टाइटल। होगी तेरी फिल्मी गिरी खत्म, काम पे फोकस करे। हाँ, जीजा जी चले गए ना, उन्हें तुम पे डाउट तो नहीं हुआ? He's too भोला to doubt। और फिर थोड़ी बहुत एक्टिंग ये नाचीज भी कर लेती है। Let's talk work। ये दो लोग, इन दोनों पे नजर रखनी है, शार्प बास की नजर। ये दोनों? ये तो दिमाग फ्लाइट मोड पे डाल दे, जो कह रही हूँ वो करो। ओके? ठीक है। अंजलि, अगर आप सुन रही हैं तो देख लो आपके मिस्टर अनमोल आपसे कितना प्यार करते हैं। आपकी भी कोई रिक्वेस्ट हो, फरमाइश हो तो कॉल करें मुझे इसी वक्त, अभी। सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है और दिमाग से पैदल भी। और उसका जीता जागता एग्जाम्पल है मेरे पति देव ध्रुव। पर एक चुटकी बदले की कीमत तुम क्या जानो ध्रुव बाबू। I'm sorry, मुझे पता ही नहीं चला, प्यास लग रही थी और यहाँ आई। It's go and change over there. It's गीला हो गया इसको। हाँ। रुको। एक मिनट, रुको। ऊपर से? हाँ। सितम कैसे सहे, क्यों है दरारे दरमिया।
सहे क्यों है दरारे दरमिया। तेरे पापा निर्दोष थे, बहुत गलत हुआ इनके साथ। और पूजा तू क्या कर रही है? तू भी तो बदला लेने के लिए एक निर्दोष का इस्तेमाल कर रही है। क्या वो गलत नहीं है? तेरा मकसद है अपने पापा की बेगुनाही के सबूतों को इकट्ठा करके पीके मित्तल का चेहरा पूरी दुनिया के सामने लेकर आना। उस पे ध्यान दे तू। ध्रुव, you scared me. कुछ चाहिए? ये चाहिए, तुम्हारा काजल। अब ठीक है। ये क्यों? तुम्हें दुनिया और अपनी नजर से बचाने के लिए। बता। सॉरी। तुम्हें देखते देखते बैलेंस ही चला गया। योगा किया कीजिए, दिमाग और बॉडी दोनों बैलेंस में रहेगा। कौन कमबख्त बैलेंस रखना चाहता है? बताओ। Are you trying to flirt with your own wife? Of course not. वो तो मैं दूसरों की बीवियों के साथ कर लेता हूँ। What? मेरी जान, मेरा मतलब है कि सुबह उठ के योगा और बैलेंस से ज्यादा प्यारी ना मुझे अपनी आधे घंटे की नींद है, समझी? Okay, then go ahead with your sleep. मुझे मेरा योगा करने दीजिए। Really? Yes. ये काजल तो मिस्टर ध्रुव मित्तल हमें अपने परिवार पे लगाना चाहिए, क्योंकि उन्हें नजर लगने वाली है मेरी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर वर्मा ने दवाइयां भेजी हैं। जी। थैंक यू। मम्मी को तो अक्ल आने लग गई है डॉक्टर। नॉट अ गुड साइन। डू समथिंग। दवाई बदलिए, डोज बदलिए। आई डोंट केयर, बट डू समथिंग। वो क्या है ना, मम्मी को अच्छी हेल्थ सूट नहीं करती। उनकी बीमारी को नेक्स्ट लेवल ले जाने का टाइम आ गया है। मम्मी को अच्छी हेल्थ सूट नहीं करती। जानकी, यू सो फनी। रिवेंज अगर बिना सेंस ऑफ ह्यूमर के लिया जाए ना, बोरिंग हो जाता है। गुड जॉब। जानवी, तेरे पापा का मूड कैसा है? वो चंदा बता रही थी कोई वीडियो निकला है। तुझे पता है अब उनका मूड ठीक है ना? वो वीडियो वायरल हो गया, हर जगह फैल गया, और उसी वजह से पापा का मूड ऑफ था। पर अब सब ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। आप दवाई टाइम। नहीं जानवी, मुझे दवाई नहीं खानी। अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ ना। अगर रिकवर होना है तो दवाई तो लेनी पड़ेगी ना। एक ही है, चल खाइए। मम्मी
अब अगली खुराक 12 बजे, आज दोपहर 12 बजे। बारह बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा सकती है अगर तुम चाहो तो। जानवी से मैंने बात कर ली है, उसे इमेज कंसल्टेंसी फर्म के बारे में बता दिया है। उन्होंने भी कहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम्हारे इमेज के लिए अच्छा रहेगा। तुम्हारी फैमिली तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी फैमिली का सपोर्ट तुम्हारे साथ रहेगा। इट विल बी गुड। पापा, मुझे तो कमिश्नर अंकल का आइडिया बहुत अच्छा लगा, बट उन्हें लग रहा था यू वोंट बी ओके विथ इट, इसीलिए मुझे बुलाया यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। डैड, आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सक्सेसफुल बनाने के लिए काव्या की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, उसका सपोर्ट भी। What did you just say? बस काव्या की मदद हूं मैं। I'm not a creeper like काव्या, जिसे दीवार पर चढ़ने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़े। बरगद का पेड़ हूं मैं, मेरी मदद से लोग ऊपर चढ़ते हैं। And you expect me to ask काव्या? इट्स नॉट अबाउट उसकी हेल्प लेना, स्ट्रेटेजिकली उसकी प्रेजेंस जरूरी है। और ये भी कि वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले कि वीडियो में जो भी था वो सब झूठ था। तो क्या चाहती हो तुम? कि मैं कबीर के पास जाऊं और उससे और उसके वाइफ से फेवर मांगूं? नेवर। पापा, कोई और ऑप्शन होता आई वुड हैव नेवर इंसिस्टेड। ठीक है, अगर तुम सबको लगता है कि इससे हमें फायदा हो सकता है तो ठीक है। ध्रुव, So 12 PM? यस अंकल। आज दोपहर 12 बजे देखिए एक विशेष प्रसारण। कार्यक्रम का नाम है मित्तल्स की मुक्ति पलित। देखिएगा जरूर। धन्यवाद। उस दिन के बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं, और कितनी बार सेम चीज मैं रिपीट करूंगा। हाँ मिस्टर कबीर मित्तल, इस केस में जब तक आप पूरा सच नहीं बताओगे इट वोंट हेल्प। उस दिन टीम को आप और व्योम मल्होत्रा लीड कर रहे थे ना, ये जो डील है ना, ये आपकी और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। सोच लीजिए, earlier the better। ये जो डील है ना, ये आपकी और आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। सोच लीजिए, earlier the better। तुम सब लोग उधर जाओ, मैं अंदर जाता हूँ। गो 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 गो। क्यों? तू पागल हो गया? अकेले जाएगा अंदर? हाँ? तुझे पता नहीं कितने लोग हैं अंदर, कितनी वेपन्स हैं उनके पास? मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मैं 10 मिनट में नीचे नहीं आया तो बैकअप फोर्स लेके ऊपर आ जाना। You got it? But Vyom, I'll leave. It's an order. Go.
जल्दी करो, हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है। कहीं इन्हों के सालों की मेहनत खराब हो जाए, जल्दी करो। तुम्हारे बारे में किसी को कुछ पता तो नहीं चला ना? नहीं पता चला कि मैं डबल एजेंट या तुम्हारे साथ मिला हुआ हूँ। इन लोगों के साथ ये मेरे दोस्त है। नहीं, रुक जाओ, वो मेरा दोस्त है। इस मिशन में हमारे अलावा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। गोली में चलाना नहीं, गोली में चलाना, मेरी बात को समझो। गोली में चलाना, गोली में चलाओ। व्योम, तुझे कुछ नहीं होगा व्योम। व्योम, we need to talk, God damn it, व्योम। हाँ, तू यही जाना चाहता ना? हाँ, मैं डबल एजेंट हूँ। इन लोगों के साथ मिला हुआ था। देखिए कबीर, इसमें 2 बातें सच्ची है। तेरे साथ की हुई दोस्ती और काव्या के साथ प्यार। व्योम, तूने ऐसे क्यों किया व्योम? व्योम, क्यों किया तूने ऐसा? कबीर, मैं तुझे ये नहीं बता सकता, लेकिन अच्छा हुआ कि ये गोली मुझे लगी, क्योंकि मैं थक गया अपने देश को धोखा देते। बस, पर मैं मजबूर था। तू मुझे वादा कर मुझे, तू ये सच किसी को नहीं बताएगा, अपने सीने में दबा के रखेगा। काव्या, आयुष धीरे मर जाएंगे। नहीं, लोग मेरे बेटे को गद्दार का बेटा कहेंगे। तुम मेरे गुनाहों की सजा उसे नहीं भुगतने देगा। तू वादा कर मुझे, कभी वादा कर। just hold on to me. एम्बुलेंस को बुलाओ, उठाओ उसे। एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। वादा कर मुझे। तो काफी और आरुष को ना। काव्या, आई एम सो हैप्पी कि ईशानी को अपनी गलती रियलाइज हो गई और उसने तुमसे अपोलोजाइज कर लिया। एक सेकेंड, कुछ भूल रही हूं मैं? क्या भूल रही हूं? क्या था? मम्मी को दवाई नहीं दी मैंने। नहीं, दवाई तो दे दी थी। एक साथ दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही होती है कि कभी कभी भूल जाती हूँ। मुझे लगा मैंने मम्मी को दवाई नहीं दी सुबह की, फिर दे दी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। अरे आरुष, ये मेरी गोद में टेडी बेयर कहाँ से आ गया? ये तो आरुष है। जानवी भाभी, इफ यू डोंट माइंड तो मम्मी को टाइम पे दवाइयाँ देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूं? Of course. Why will I mind? इनफैक्ट अच्छा ही है, तुम ले लो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी बहाने तुम्हारी और मम्मी की बॉन्डिंग भी हो जाएगी। तो कौन सी दवाई कब देनी है? काव्या, मैं सब जानती हूँ, मैं तुम्हें बता दूंगी। एक्चुअली मैं ही कर देती, पर टी इज राइट, आपकी बॉन्डिंग के लिए अच्छा चांस है। अगली डोज दोपहर 12 बजे। कितने बजे? 12 o'clock। 10 + 2 12। कबीर, आज 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है।
तुम्हें और काव्या को वहां रहना होगा। Wait, zombie Mittal. Did you hear what I said? उस वीडियो से सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब मेयर के इलेक्शन को बचाना है हमें। You get it? ठीक है ना डैड, जो हुआ सही हुआ। इनफैक्ट आपने जो भी किया आप उसी का फल भुगत रहे हैं। ओए, तुम्हारी ये विशेष टिप्पणी नहीं सुननी मुझे। Understand? तुम्हें और काव्या को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलना होगा कि कोई विधवा पूजा नहीं हुई थी। याद कर लो इसे। अगर याद नहीं हो सकता तो लिख लो कहीं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हें बोलना होगा कि that video was doctored. Oh, you mean? One minute. Not only that. बोलना होगा कि उसे डब किया गया था और कुछ उल्टा ही दिखाया गया था। You get it? And मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं? And you know what? मेरा ना इस वक्त मूड नहीं कर रहा झूठ बोलने का। So मैं झूठ नहीं बोलूंगा। I'm sorry, Dad. अगर बुरा लग रहा हो आपको तो। क्या कहा था मैंने? Not listen. डैड प्लीज, मैं बात करता हूँ उससे। बात करो उससे। कबीर आ यार, चल मेरे साथ। Make him understand. Yes, Dad. सर मैं आज सुबह ही ग्वालियर पहुंचा हूँ। काव्या यहीं की रहने वाली है, अनाथ थी, अनाथ आश्रम में बड़ी हुई है। उसने एक फौजी से शादी की थी और ट्रैक रिजल्ट भी एकदम क्लियर है। अभी मैं उसके कॉलेज पे हूँ और यहाँ पर भी रिजल्ट 10/10। फैंटास्टिक। अच्छा एक काम करना, ये जो रिजल्ट है ना ये मेरे पास ले आना। इस पर वेरी गुड लिखकर मैं काव्या को एक मेडल दे देता हूँ। तो मनोहर, तुझे ढूंढने के पैसे दिए, बचाने के नहीं। जब तक कुछ मिल नहीं जाता डोंट कॉल मी बैक। जब कुछ है नहीं तो कैसे पैदा करूं? ना सीधी बात करते हैं ना समझते। कबीर प्लीज यार, देख अगर तू नहीं मानेगा तो काव्या को कौन मनाएगा? कर देना यार। अच्छा ठीक है, मेरे लिए कर दे। अबे अब क्या रिटर्न रिक्वेस्ट भेजो तुझे? ओके ठीक है फाइन। एटलीस्ट तू रिक्वेस्ट कर रहा है भाई। डैड को देखा है, मतलब भीख भी मांगनी है ना तो ऑर्डर दे के मांगते हैं मुझसे। लेकिन ध्यान रहे सिर्फ तेरे लिए, डैड के लिए नहीं। ओके क्या हुआ? तो ठीक है ना? ऑलराइट गुड। चल जाके डैड को बता देते हैं, उसके बाद मैं जानवी को भी इन्फॉर्म कर दूंगा। तो जानवी की फोटो है। लेकिन नाम पूजा शर्मा। हेलो सर, आई एम जानवी। जानवी व्हाट? जानवी अग्रवाल। तो जानवी अग्रवाल कहाँ से हैं आप? जी मैं नैनीताल से हूँ, हमेशा से वहीं रही हूँ। इंदौर पहली बार आई हूँ।
इसका मतलब ये लड़की मित्तल परिवार को कई सालों से धोखा दे रही है। एक कॉलर छोड़। ये कौन है? इस कॉलेज से पास आउट नहीं हूं मैं, और ना मेरे बाप दादा यहाँ पियून थे। नया नया हूँ, हमें कुछ नहीं पता यहाँ के बारे में। ये बोर्ड देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़की यहाँ की पुरानी स्टूडेंट है, और कुछ पता करना है तो रिकॉर्ड चेक करो। रिकॉर्ड्स कहाँ मिलेंगे? Dad is a very progressive man. ये विधवा पूजा, ये सब फेक है। It's all fake. ये सब डॉक्टर्ड है और कुछ नहीं। आप सोचिए, डैड कभी भी इस तरह की रिग्रेसिव हरकत कर सकते हैं। After all, you cannot doubt P.K. Mittal, can you? Of course you can. You should. You must doubt him. काव्या, तुमने कभी कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है? हाँ, जिसमें खरगोश पीछे रह जाता है और हार जाता है और कछुआ जीत जाता है। हाँ, लेकिन मेरी कहानी में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। तुमने डैड और कछुए की कहानी सुनी है? I'm sure नहीं सुनी होगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, डैड ना कछुए से कंपटीशन करते हैं, एक बेट लगाते हैं कि जो भी रेस में अव्वल नंबर पे आएगा ना, वो इस दुनिया का सबसे प्रोग्रेसिव शख्स कहलाया जाएगा। You know what? पता है, उसमें भी ना कछुआ जो है आगे निकल जाता है। एक नदी में रहने वाला 100 साल पुराना कछुआ, उसकी सोच भी ना डैड से कई ज्यादा प्रोग्रेसिव होती है। एंड यू नो व्हाट, अगर डैड की किसी से भी कंपटीशन होगा ना झूठ बोलने का, डैड हमेशा आगे रहेंगे। तुम एक काम करो, तुम्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने की जरूरत नहीं, जस्ट से नो, मैं तुम्हारे सपोर्ट पे खड़ा हूं। काव्या, तुम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर जाऊंगी। नदी में रहने वाले बस 100 साल पुराने कछुए भी आपस में लड़ाई करते होंगे ना? क्या हमें बाहर से कभी पता चलता है? नहीं, राइट? इसी तरह घर की बात घर में ही रहनी चाहिए। आफ्टर ऑल, फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अ बिग हैप्पी फैमिली। और डैड की रेपुटेशन का सवाल है कबीर। रेपुटेशन माय फुट। तुम ना वो बनती जा रही हो क्या? महान, जैसे वो जानवी भाभी हैं। रिकॉर्ड्स नहीं है? और कैसे? 3 साल पहले मैनेजमेंट चेंज हुआ है, तो पुराने सारे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स और बाकी के डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो गए। कुछ ओल्ड स्टूडेंट्स के फोटोज जैसे तैसे करके एल्बनी मैगजीन से निकाले गए हैं। बाकी फोटोज के अलावा कोई दूसरा रिकॉर्ड नहीं है। प्रेम सर को ये ब्रेकिंग न्यूज दे ही देता हूँ। आया था काव्या का इतिहास पता लगाने, मिल गया जानवी का भूगोल। जानवी, कहाँ जा रही हो? प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हो रहा है। हाँ पापा, आई नो, पर मैंने सोचा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस के लिए पूजा कर लेती हूँ, तो मंदिर जा रही थी, बस आ जाऊंगी जल्दी। हाँ बोलो। जानवी, कमिश्नर लाइन पर है, पूछ रहे हैं कि यू इन टाइम फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस? Of course, everything is on time. ठीक है। अभी तो बाजी शुरू हुई है, बड़ा जुआ है ये। छोटा हाथ मार के कुछ फायदा तो है नहीं। अगर तेरा सच मैं सर को बता भी दूंगा ना, तो मुझे क्या मिलेगा? थोड़ी बहुत शाबाशी और थोड़ी बहुत चिल्लर, है ना? ये तो तुरुप का इक्का है, इसे तो मैं बाद में ही खोलूंगा।
तेरे साथ खेलने में मजा आएगा। कमाल है, पूजा से जानवी बनकर मित्तल परिवार को इतने सालों से धोखा दे रही है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ी। तो कौन है, क्या चाहती है, वो सिर्फ तू जान। मुझे तो सिर्फ इतना देखना है कि मनोहर ड्राइवर से मनोहर सेठ में कैसे बनता हूं। तेरे राज की चाबी अब मेरे पास है, बिल्कुल सेफ। अपने हाथों से तेरे लिए तेरा फेवरेट हलवा बनाया मैंने। गप करके खा जा, जैसे बचपन में खाती थी ना। और उसके बाद खीर भी है खाने के लिए। वहां तो तू सादा जीवन उच्च विचार, दाल चावल के सिवाय और कुछ खाती नहीं। क्यों करती है तू ऐसा? तुझे ऐसा लगता है कि वहां पे अच्छा खाना खा लेने से जो तेरे अंदर बदला लेने की फीलिंग है वो वीक ना पड़ जाए? उस घर की रोज की दावतें ना अम्मा मेरे गले से नहीं उतरती। जो उस वक्त की याद आ जाती है जब डैडा की डेथ के बाद मैं और ईशानी सड़क पे थे। एक टाइम का खाना अरेंज करना was such a struggle for us। फिर आखिरकार भगवान जी को हम पे दया आ ही गई। उन्होंने आपको भेज दिया हमारी जिंदगी में। आपने हमें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी। मॉम की बस गिनी चुनी मेमोरीज हैं हमारे पास। रानी के बर्थ के बाद शी वेंट मिसिंग और फिर दादा की डेथ के बाद आपने मुझे और रानी को सहारा दिया। That's when we realized हमने मॉम को कितना मिस किया है। चल अब बस भी कर। वैसे तो मुझसे मिलने आती नहीं है और जब आती है तो ऐसे आंखों से नर्मदा नदी बहाने लगती है। ये बता, आज तुझे मुझसे मिलने की फुर्सत कैसे मिल गई? फुर्सत? आज टाइम मिल गया मुझे किसी तरह। पता है क्यों? क्योंकि मित्तल परिवार की नई बहू ने मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर ले ली। ये सुमन आंटी की दवाइयाँ हैं, खिलाने के बाद उनके रूम में रख देना। इसमें से 2 देनी है। 2 दवाइयाँ क्यों? वो डॉक्टर ने डोसेज बढ़ा दी है ना, तो इसीलिए। आई जस्ट होप कि वो मेरे हाथों से दवाई ले लें बस। प्यार से खिलाओगी तो खा लेंगी, और अगर थोड़ा बहुत गुस्सा भी होगी, डोंट गिव अप, एंड इफ नीड बी, मैं और जानवी दी है ना, इफ यू नीड एनी हेल्प। वैसे तुम्हें याद तो है ना कि दवाई कितने बजे देनी है? हाँ, 12 बजे, राइट? या। थैंक यू। वेलकम। आई जस्ट कांट वेट। कब 12 बजेंगे, कब काव्या आंटी को दवाई देगी, और कब टिक टॉक आई एम वेटिंग। अरे अरे क्या कर रही है तू? अरे तुझे कौन सा राजधानी पकड़नी, आराम से खाना। अम्मा आई हैव टू बी होम। ऐसी कौन सी खास बात है आज? प्रेस कॉन्फ्रेंस है अम्मा, पीके मित्तल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें अरे जिसमें क्या बोलना? अरे कितनी लंबी फुटेज खाती है, जल्दी बताना क्या होने वाला है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाओ, खुद जान जाओ। अब 12 बजने में कितनी देर है, आप खुद ही देख लेना। पूरी सस्पेंस क्वीन हो गई है तू। मत बता, पता तो मुझे चल ही जाएगा। अच्छा अम्मा मैं निकलती हूँ। हेलो। कहाँ हो मेरी बीवी? It's already 11:45. ध्रुव, हाँ मैं ना मंदिर में आई हूँ। वो
प्रेस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस के लिए प्रे करने आई थी। पहुंच जाऊंगी 12 बजे से पहले। हाँ अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। मिसिंग यू। हाँ। अच्छा सुनो। क्या? कुछ नहीं। आई लव यू। बाय। बाय। इसकी अलग अपनी वन साइडेड लव स्टोरी चल रही है। इसे कोई बताओ कि रणबीर कपूर की बात कुछ और है। असली लाइफ में कि एक तरफा प्यार में कोई ताकत वाकत नहीं होती। पूजा, ध्रुव रियली लव्स यू। बहुत प्यार करता है तुमसे। वो बहुत चाहता है तुम्हें, बहुत भरोसा करता है तुम पे। उसकी आवाज से साफ पता चल रहा था। टू बैड अम्मा, उसकी किस्मत कभी कभी पलट भी जाती है। वाओ, कितनी टिप टॉप टाइप्स लग रही हूँ मैं। खुद की नजर ना लग जाए कहीं, काला टीका तो लगा लूं। मम्मी क्या पहन लिया है आपने? एकदम राम बाग के मेले की तरह लग रही हो आप। हेलो, तुम मुझे घूर घूर के क्यों देख रही हो? हाँ, घर में माँ बहन बहू टाइप्स नहीं है क्या? चाची एक्चुअली सोनाली ठीक ही कह रही है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हेलो, पहले खुद का होलिया तो देख लो। मरगिल्ली छिपकली टाइप्स लगती हो। और देख मैं लग रही हूँ नाचती हुई मोरनी टाइप्स। वैसे मरगिल्ली छिपकली, तुम कुछ लेती क्यों नहीं? हाँ, ये हाथ में क्या है? ओ दवाई, तो दवाई ले लो। चाची ये मम्मी जी की दवाइयाँ हैं। हाँ, तो मतलब भाभी की दवाई तुम चोरी चोरी खाती हो? भाई साहब को बताऊंगी। चंदा चाची, काव्या ने सुमन आंटी को दवाई खिलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जानवी दी से पूछ के ली है। इसे करने दीजिए ना प्लीज। प्लीज तो ठीक है, जाओ। वैसे सच कहूं ईशानी, मुझे ना इस पे जरा भी भरोसा टाइप्स नहीं है। पता नहीं जानवी ने कैसे हाँ कह दी। आई एम श्योर एक ना एक दिन ये हमारे घर में ना सत्यानाश टाइप्स करवा के रहेगी। बहुत देर हो गई, मैं थोड़ा टचअप करके आती हूँ। हाँ सत्यानाश तो होके रहेगा, उसी की तो दवाई है ये। हेलो, नैनीताल से ग्वालियर बहुत दूर है। सही कहा ना मैंने? मिस पूजा शर्मा। यही नाम है ना तुम्हारा? जानवी मित्तल, मिस पूजा शर्मा। नैनीताल से ग्वालियर बहुत दूर है। सही कहा ना मैं? मिस पूजा शर्मा। यही नाम है ना तुम्हारा? नैनीताल से ग्वालियर। सही कहा ना मैं? सही कहा ना मैं? जानवी। नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? मिस पूजा शर्मा। नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? मिस पूजा। सही कहा जानवी मित्तल। हेलो, कहाँ का नंबर है ये? मैडम पीसीओ का नंबर है। नहीं खानी मुझे दवाई, मैंने कहा ना। तुम जाओ यहाँ से, कहा ना मैंने, तुम जाओ। जानवी कहाँ है? हाँ, जानवी को बुलाओ। नहीं खानी मुझे। सुनाई नहीं दिया? कान में मैल जम गया क्या? नहीं खानी मुझे दवाई, जाओ यहाँ से, निकल जाओ।
बहुत गुस्सा है ना आप मुझसे? ये लीजिए, जितना गुस्सा निकालना है आप निकाल लीजिए, फिर मैं आपको दवाई खिला कर ही जाऊंगी। दो क्यों? हाँ जानवी, मुझे सिर्फ एक दवाई देती है, नहीं खानी मुझे। दो दवाई नहीं। आपको आज दो की जरूरत है मम्मी, डॉक्टर ने कहा है। प्लीज खा लीजिए, प्लीज। बच गए 12। नैनीताल से ग्वालियर बहुत दूर है, सही कहा ना मैंने? मिस पूजा शर्मा, यही नाम है ना तुम्हारा? जानवी मित्तल, यही नाम है ना तुम्हारा? नैनीताल से ग्वालियर बहुत दूर, सही कहा ना? सही कहा ना मैंने? जानवी, नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम है ना तुम्हारा? जानवी, नैनीताल से ग्वालियर, नाम है ना तुम्हारा? नैनीताल से ग्वालियर, यही नाम है ना तुम्हारा? नाम है ना तुम्हारा? जानवी, नैनीताल से ग्वालियर, नाम है ना तुम्हारा? मिस पूजा शर्मा, जानवी मित्तल। टी टी क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं, सब ठीक है। काव्या ने उस बुढ़ी को दवाई की 2 टैबलेट्स दे दी है। 12 भी बज चुके हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। अब जल्दी दी फटाफट, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। यस। And there's no doubt how well intended, how progressive man. मेरे डैड मिस्टर पीके मित्तल। कबीर, जी ध्रुव भैया ने जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। आई टोटली अग्री ऑन दैट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जानवी मित्तल है। मैं इस घर की बड़ी बहू। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि पापा पे जो भी एलिगेशंस लगे हैं सब फेक है, बेसलेस है। इनफैक्ट काव्या खुद यहाँ पे है, आप काव्या से ही पूछ सकते हैं। वो आपको खुद बताएगी कि ऐसी कोई विधवा पूजा नहीं हुई थी। आप ही बताइए, जिस घर में इतनी औरतें हैं, वहां के हेड ऑफ द फैमिली औरतों के बारे में ऐसे विचार कैसे रख सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैम, आप इतना अच्छा बोलती हैं, आपके इतने अच्छे विचार हैं, तो आप मेहर के लिए इलेक्शन क्यों नहीं लड़ लेती? थैंक यू सो मच, यू आर वेरी काइंड, बट बिलीव मी, मेरे मन में मेयर बनने की कोई इच्छा नहीं है। और शहर और समाज की भलाई की जो भावना मेरे पापा के अंदर है, आई थिंक वो किसी में नहीं है। बचाओ, 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 बचाओ। भाभी ने मेरे सिर में ये दे मारा। भाभी के ऊपर आधा टाइम आ गई है। भाभी मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी, मुझे मार डालेगी।
सब क्या तमाशा चल रहा है मेरे घर में? ये कौन लोग है मेरे घर में? हाँ, निकल जाओ। ये क्या मजमा लगा के रखा है? हाँ, निकल जाओ। काव्या, अब मैं कह रही हूँ निकल जाओ। निकलो यहाँ से। अब मैं कह रही हूँ निकल जाओ। निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। क्या कर रखा है मेरे घर का? निकलो, हट जाओ यहाँ से। और तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू चोर है, डाकू है, मेरा सारा लॉन खराब कर दिया। हाँ, और ये क्या मजमा लगा के रखा है? क्या तामझाम फैला के रखा है ये? हाँ, पूजा, तेरा बाप पागल आदमी है, पागल है वो। उसके कारण इतने सारे लोग मर गए। उसने हमारी कंपनी का नाम खराब कर दिया। तेरे बाप को मार मार के उसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। निकल! पानी। अरे मुझे शांत होना चाहिए ना। ये देख, ये मेरी फोटो खींच रहा है। हाँ, हाँ, तू मेरी फोटो खींच रहा है। जानवी, जाओ आगे। मम्मी मेरी तरफ देखिए। मैं आपकी जानवी। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। मम्मी की तरफ से मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। Really very sorry for whatever happened. I'm sorry. ये मेरी वाइफ सुमन है। दिमागी हालत ठीक नहीं है इसकी। She's not mentally okay. सुमन तुम ठीक हो ना? वो क्या है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से मैं बहुत बिजी रहा। मैंने सुमन को वक्त ही नहीं दिया तो वो ट्रिगर हो गई और वायलेंट हो गई। बट सॉरी सुमन, मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया। I'm so sorry. I'm sorry guys. बुढ़ा बहुत कांडी है। वाइफ की बीमारी को यूज कर रहा है सिंपैथी बटोरने के लिए। देख रहे हैं आप लोग, मित्तल साहब को अपनी फैमिली की और अपनी बीवी की कितनी फिक्र है। उनकी तकलीफ से उन्हें तकलीफ होती है। ऐसे लविंग, केयरिंग और फैमिली मैन पर आप ये इल्जाम कैसे लगा सकते हैं कि वो औरतों की इज्जत नहीं करते, उनके साथ सेकंड क्लास ट्रीटमेंट करते हैं। ये सारे एलिगेशंस फॉल्स और बेसलेस हैं। मैं जानती हूँ, मैं जो कहने जा रही हूँ उससे पापा बहुत गुस्सा होंगे, पर मेरा ये सबसे कहना बहुत जरूरी है। इंदौर के आउटस्कर्ट्स में मिस्टर पीके मित्तल के पास 200 एकड़ जमीन है। द लैंड दैट ही ओन्स, वो पूरी जगह पापा ने चैरिटी में देने का डिसीजन लिया है। जानवी, पापा, I have to do this. Please. विधवाओं और बेघर औरतों के लिए वहां एक आश्रम बनेगा। ऐसी औरतें
जिनके सर पे आज भी छत नहीं है, वो आराम से और सर उठा के वहां जी सके। I'm sorry पापा, but I had to do this. Actually, पापा ये चैरिटी चुपचाप करना चाहते थे बिना किसी मीडिया अटेंशन के या बिना फ्लॉन्टिंग के। पर अब आप सब ये जान ही चुके हैं तो मैं फर्दर डिटेल्स भी दे देती हूँ। इस आश्रम का भूमि पूजन कल हो रहा है। Y'all are invited. प्लीज आप खुद आइए और देखिए। अब इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप सबको लगता है that PK Mittal doesn't treat widows and women right, then I'm sorry. I'm sorry पापा। मैं जानती हूँ आप नहीं चाहते थे कि सबको भूमि पूजन के बारे में या आश्रम के बारे में पता चले, बट मुझसे रहा नहीं गया। It's okay. इसीलिए मैंने कह दिया। पापा, मैं जानती हूँ आप मम्मी की हेल्थ को लेकर बहुत वरिड हैं। पागलों की चिंता सिर्फ पागल करते हैं। मुझे सुमन की फिक्र नहीं है। आई एम वरिड अबाउट माई लैंड। 200 acres. You just throw it away. बिना मुझसे पूछे मीडिया के सामने तुमने ये अनाउंसमेंट कैसे कर दी? How could you do this? इतनी बड़ी जमीन, you know what I was planning over there? A high-tech hospital. Such a fantastic business opportunity. Gone. 200 acre land gone for what? Some nonsense. विधवा आश्रम. पीके, सोचो, जानवी ने जो किया बिल्कुल सही किया। इससे तुम्हारी इमेज को जो फायदा होगा वो तुम्हें मेयर इलेक्शन में दिखेगा, और इलेक्शन जीतने के बाद उससे जो फायदा होगा वो तुम्हारे वो हाईटेक हॉस्पिटल से कहीं ज्यादा होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट। राइट। Actually, you're right. It's a master stroke. बहुत आगे की सोचते हो तुम जानवी। I'm sorry. I didn't catch up with you. अब ये विधवा आश्रम मेरे इलेक्शन मैनिफेस्टो का हिस्सा होगा। अरे वो पॉलिटिशियन ही क्या जो प्रॉमिस करके भूलने की आट ना रखे। इलेक्शन तक ये आश्रम वाली बात रोज हैमर करूं, फिर इलेक्शन के बाद कौन सा आश्रम कैसा आश्रम। लाइफ गोज ऑन। वैसे भी यहाँ 5 वर्षीय योजना होती हैं। 5 साल के बाद किसे क्या याद रहता है। चलिए तुम भूमि पूजा की तैयारी करो। शहर का हर मीडिया उस पूजा में होना चाहिए। लोगों के दिमाग से वो विधवा पूजा की इमेज हटाकर ये भूमि पूजा की पिक्चर चिपक जानी चाहिए। परफेक्ट पीके, परफेक्ट। उस विधवा वीडियो क्लिप की वजह से तुम्हारी कैंपेन जो डिरेल हुई है वो इससे पटरी पे वापस आ जाएगी। राइट। I'll see you tomorrow. Well played, जानवी। थैंक यू। लेकिन एक बात बताओ, सुमन के सर पर वो पागलपन का दौरा कैसे चढ़ा? इससे पहले ऐसे पागलपन का दौरा तो कभी नहीं आया था। I hope you're giving her the medicines.
जी पापा, मैं ही मम्मी को दवाई देती हूँ, बट आज for once मैंने मम्मी को दवाई नहीं दी थी। इसका मतलब है दवाई किसी और ने दी है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आवे फल होवे। धीरे धीरे रे मना। भाभी ने तो मेरी खोपड़ी खोल के रख दी, बिल्कुल तरबूज टाइप्स। हो ना, भाभी के ऊपर ना जरूर किसी चुड़ैल का साया है, बिल्कुल मंजुलिका टाइप्स। हाँ। चंदा प्लीज शांत हो जाओ। भाई माँ की तबीयत इतनी ज्यादा कैसे खराब हो गई, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। और इतने सालों में मुझे किसी ने बताना जरूरी क्यों नहीं समझा? भाई एक फोन करते थे, क्या मैं जरूरी नहीं था? सुमन को दवाई किसने दी? मैं पूछ रहा हूं, सुमन को दवाइयां किसने दी थी? कोई जवाब देगा? भाई साहब, मैंने दी। मैंने दवाई दी थी। मैंने ही जानवी भाभी से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मम्मी को दवाई देने दें। वो पापा एक्चुअली मैं स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।